श्री महाकाल संतो, मेरी बाबा से यही कामना है, प्रार्थना है कि आप सब पे बाबा की कृपा बरसती रहे और उम्मीद है आप बटुक भैरव कवच सुबह अवश्य करते हैं जिससे आपका जीवन रक्षा हो सके, रक्षण हो सके। इस अप्रिय कलयुग में कुछ भी कभी भी हो जाता है तो बाबा ही हैं जो रक्षक हैं आपके। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें और वो मंत्र अवश्य करें डेली, जो जैसे मैंने उसमें बताया है बटुक भैरव कवच। आगे मैं आपसे एक किस्सा साझा करने जा रहा हूं। देखिए, ये एक ऐसा किस्सा है जिसके बाद आप जानेंगे कि जब कोई किसी से जेलस हो जाता है तो किस हद तक वो जा सकता है। और ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरी ही बुआ का बेटा, जो उस समय कॉलेज में था, मुझसे काफी बड़े थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही पढ़ने में लायक, और मैथ में तो मानो मास्टर। वो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल टॉप, एकदम टॉप क्लास टॉप किया। सेकेंड ईयर में आते आते अचानक से कॉलेज जाना बंद कर दिया, घर में रहने लगा। पेरेंट्स ने भी उतना ध्यान नहीं दिया उस समय कि चलो कोई ना, ये तो हमारा लायक बेटा है, हमें पता है। उनका बड़ा भाई भी वहां पे नहीं था, वो लॉ करने के लिए हनुमानगढ़ गए हुए थे। तो पहले तो सब नॉर्मल लगा कि कोई बात नहीं, शायद अभी थोड़ा रेस्ट पे है, वो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको कुछ अलग सा लगने लगा, मानो बड़बड़ाने लग गया वो अपने आप में। और वो बड़बड़ाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। कोई खाना लेके जाए उनके पास, उनकी दादी लेके जाए तो आ गया, खाना आ गया, जैसे मानो किसी और को बता रहा हो कि खाना आ गया है। और मुझे ज्यादा डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि उस टाइम हमें गर्मियों की छुट्टियां हो रखी थी, तो हम उनके पास गए ऐसे ही रहने के लिए। बुआओं के पास जाते हैं, मासी के पास जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा मुझे वही सब दिखाना चाहते थे, तो वहां मुझे ले गए। और जैसे ही मैं नीचे सब मिलके, वो फर्स्ट फ्लोर पे भाई जो था वो रह रहा था, कमरा उसका ऊपर था, तो नीचे सबसे मुलाकात की, सबसे मिले। और फिर मैं भाई से मिलने ऊपर गया, तो जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो उन्होंने बोला, गेस्ट आ गए भाई, गेस्ट आ गए, मानो किसी और को वो बता रहा हो कि गेस्ट आ गए। अब बालक बुद्धि थी, पर इतना भी बालक नहीं था, समझ थोड़ी थी। थोड़ा अटपटा लगा कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने, लेकिन नहीं समझ आया उस समय, चलो इग्नोर कर दिया। फिर एक दो दिन हुए तो मेरे को भी लगने लगा कि भाई ये केड़ो गड़बड़ हो रही है कुछ। और जो भी टीवी पे उस टाइम, तो खैर ज्यादा कुछ था नहीं, तो जो भी लगाते वो रिपीट अवश्य करता कि ये चल पड़ा है, वो लगा दिया है, वो देखने लगे हैं। तो मुझे सच में बहुत अजीब लगने लगा कि भाई ये हो क्या रहा है। और मुझे एहसास हो गया कि कोई दिक्कत है, क्योंकि वो बंदा बेड से उठता ही नहीं था, बेड पे ही बैठे रहना बस। वहीं खाना दे दो, वहीं पीना दे दो, वहीं चाय दे दो, वहीं सोना है। वो बेड से हिलना ही नहीं है, वहां कमरे से बाहर ही नहीं निकलना है, इतना हो गया था। तो बुआ और फुफड़ भी परेशान हो चुके थे अब कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जाने क्या हो गया है, चिंता में आ गए थे सब। मैं स्वयं उस टाइम बहुत घबरा गया था कि ये कुछ हो रहा है अजीब सा। तो एक दिन उन्होंने किसी बाबा के पास ले जाने का सोचा उन्होंने, तो उसको निकालने हैं कमरे से, तो वो जा ही नहीं रहा है, हाथ खींच रहा है, धक्का दे रहा है, मानो किसी शक्ति ने उसको उस कमरे में ही बंद कर दिया हो और वो निकल ही नहीं पा रहा है, ऐसा हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसको उस कमरे से नहीं निकाल पाए उस दिन। अंत में वह किसी को घर ही लेकर आए, तो वो जिस बाबा को लाए थे तो उन्होंने कुछ छिड़काव भी किया, तो मानो वो तिलमिला गया बहुत बुरी तरह से उस दिन। बाबा ने कहा इसको लाना पड़ेगा, अभी इसका हल होगा, ऐसे घर पे नहीं हल हो सकता, इसको कैसे भी करके लाओ।
तो इन्होंने सोचा था कि चलो कल लेके जाएंगे। उसी रात मानो सब सोए पड़े हैं और मैं भी वहीं था। करीब करीब 12 बजे की बात होगी। जो इंसान कमरे से नहीं निकल रहा था वो चुपचाप धीरे से घर का लॉक खोलता है। उसके पश्चात स्कूटर की चाबी लेता है। उस टाइम LML वेस्पा बहुत प्रचलन में थे, वही उनके पास था। तो स्कूटर लिया और स्कूटर पे निकल गया। और किसी को पहले तो एहसास ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद दादी को एहसास हुआ, कुछ फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उठे तो देखा तो वो घर पे है ही नहीं। और दौर ऐसा कि मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम यही नहीं होते थे। सब चिंता में आधी रात को कि कहाँ नहीं चला गया, कहाँ ढूंढें उसको। निकले थोड़ा बहुत बाहर, देखने की कोशिश की, इधर उधर कहीं दिख जाए। 1 घंटा ढूंढा अभी, पर नहीं, कहीं अता पता नहीं कि कहाँ चला गया। और सुबह 4:30 बजे फोन आया हॉस्पिटल से। ये बात है चंडीगढ़ की। फोन हमें आया करनाल से, करनाल के किसी हॉस्पिटल से फोन आया कि ये नंबर हमें एक स्कूटर से मिला है। स्कूटर के डिक्की खोल के उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पे एक लड़का एडमिट है हमारे पास, सीरियस है। तो सब शॉक हो गए। हिम्मत जुटाई और गाड़ी बुक की और फिर उस हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। वहां गए, वहां जाके पता चला कि वो भाई स्कूटर पे करनाल तक पहुंच गया। वहां एक्सीडेंट हो गया सड़क पे रात को, आसपास कोई नहीं। बाबा की कृपा थी कि एक साधु वहां से गुजर रहा था, जिन्होंने उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गए। और वो बाबा हमको नहीं मिले कि कौन थे वो उनको एडमिट करवा के चले गए थे। हॉस्पिटल वालों ने स्कूटर की जांच की, पुलिस ने जांच की, तो कहीं से स्कूटर में से ही नंबर किसी डायरी पड़ी थी तो मिल गया, उसमें लिखा हुआ। तब जाके पता चला कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद बाबा की कृपा से वो रिकवर हुआ, भाई ठीक भी हो गए। तब फिर किसी महापुरुष से पता किया, जाना, तो पता चला कि उसी के किसी दोस्त और उसके परिवार ने जेलस होकर, इतनी बुरी तरह से जेलस होकर उस पे ऐसा जादू कर दिया, ऐसा तंत्र कर दिया, ऐसा मंत्र कर दिया, ऐसा साया पीछे छोड़ दिया, जिसने उसकी किसी ना किसी तरह से जान लेनी थी। ये निश्चित था। ये बाबा की कृपा है, ये अच्छे कर्म है, जिससे वो रिकवर हुआ, बच गया, ठीक हुआ। हालांकि पहले जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंस जो थी वो काफी हद तक कम हो गई, कुछ ब्रेन पे भी असर हुआ, किंतु जीवन बच गया। और आज उनकी शादी भी हो चुकी है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे कर्म हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं। हमारी सोच, हमारी भक्ति, हमारा नाम जपना हमें रक्षा कर सकता है, और करेगा, अवश्य करेगा, चाहे कैसा भी कलयुग आ जाए। जेलसी भरी दुनिया बहुत है और आज के समय में तो सर्वाधिक है, तो हमें अपना बचाव रखना है। मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि बटुक भैरव कवच का जो मैंने वीडियो बनाया था उसे अवश्य देखें और फॉलो करें। वो कवच ही है जो आपको और आपके परिवार को ऐसे जेलसी भरे लोगों से बचा सकता है। जय श्री महाकाल।